नमस्ते दोस्तों। सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में मैं डॉक्टर पीयूष करौली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और हर प्रकार से प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि कई लोग मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, परंतु जो मैं आज आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक सही है और आप जब उसको आप प्रोसेस करेंगे तो आप भी उसको महसूस करेंगे कि जो बात है उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ज़रूर है। देखिए दोस्तों, आम तौर पे जो दांतों का इलाज है वो काफ़ी महंगा माना जाता है। अक्सर लोग डेंटिस्ट के पास इसलिए जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जब वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा बता देंगे जो कि वो करवा नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि यार कोई सस्ता दांतों का इलाज अगर कहीं पे हो जाए या कहीं मुफ्त में दांतों का इलाज हो जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाए, है ना। और ऐसी सोच आपकी ही नहीं है। अगर मैं भी एज अ पेशेंट सोचूंगा तो शायद मैं भी इस बात को विचार करूंगा कि मैं अपने पैसे कहाँ से बचा सकता हूँ। और ऐसी स्थिति में फिर हम यार दोस्तों के पास जाते हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जहाँ पे लिखा है फ्री ओपीडी। कई जगह हम चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक्स ढूंढते हैं। कई बार हम कॉलेजेस में चले जाते हैं और उससे एक्सपेक्टेशन हमारी ये होती है कि सारा जो हमारा दांतों का इलाज है वो हमारा मुफ्त में या बहुत ही कम पैसों में हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि बहुत कम पैसे किसको बोलेंगे, तो बहुत कम पैसे का मतलब ये है कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, हद से हद 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे और मेरा दांतों का सारा काम हो जाएगा। लेकिन जब उनको बिल सुनाया जाता है कि प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ जाएगा, तो वो सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो 100, 150, 200, 500 रुपये का रेट है, एक तरफ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कई कई कंडीशन में तो 4-4, 5-5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो आज मैं ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ताकि एज अ पेशेंट जब हम कहीं पर भी जाएं तो हम एक्सपेक्टेशन हमारी क्या हो उस जगह से वो हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम भ्रमित ना हो जाए। मेरा भी एक क्लिनिक ट्रस्ट के साथ चलता है, तो पेशेंट मेरे पास भी आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो धर्मार्थ चिकित्सालय है, तो यहाँ पे ये रेट होना ना चाहिए, वहाँ पे वो फलाना रेट होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों, तो उसका जवाब नहीं होता उनके पास। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएंगे, यानी प्रोफेशनल से मेरा मतलब ये है जो मार्केट में अपना क्लिनिक और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको चार्जेस थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। उसका कारण ये है कि एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है, दूसरा मार्केट में सबको आगे बढ़ने की होड़ रहती है। सभी लोग चाहते हैं कि लेटेस्ट से लेटेस्ट इलाज उपलब्ध हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो उससे रिलेटेड मशीन्स खरीदनी होती हैं, मटेरियल्स खरीदने होते हैं, जिन सब की एक लागत होती है। और वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली उसको कौन पे करेगा? उसको अल्टीमेटली पेशेंट ही पे करता है। तो जब आप क्लिनिक्स में जाते हैं तो जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं या जिनमें नई डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है वो थोड़ी सी हायर साइड पर होती हैं। लेकिन जब आप चैरिटेबल सेटअप्स में जाते हैं या जब आप किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर सारे ट्रीटमेंट सस्ते हों ऐसा संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो चीज़ एक इक्विपमेंट से होगी, वो अगर इक्विपमेंट उनके पास नहीं होगा तो वो आपको सुविधा प्रोवाइड कैसे करेंगे? या तो कोई फंड करे रेगुलरली कि आप अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है और हम एक चैरिटेबल सेटअप में काम कर रहे हैं, तो कोई तो फंड करेगा ना उस खर्चे को। और अगर वो खर्चा फंड नहीं हो रहा है तो वो खर्चा तो फिर कहीं ना कहीं से तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। अब कॉलेजेस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका सस्ता इलाज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो प्राइम कस्टमर है वो आप नहीं है। फिलहाल मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पे बाद में आऊँगा। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको काम आना चाहिए, और जब तक वहाँ काम होगा नहीं
तब तक उनको मालूम नहीं होगा। आप वही तो दिखाएंगे जो आप करेंगे। जब आप कर ही नहीं रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसके लिए वहाँ पर कैंप्स लगाए जाते हैं, जगह जगह मोबाइल वैन्स भेजी जाती हैं, अलग अलग जगह पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और इसके दोनों जगह फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ जो पेशेंट्स हैं उनको सस्ता इलाज मिल जाता है, क्योंकि कुछ ना इलाज से कुछ इलाज तो बेहतर है। और जो बच्चे जो काम सीख रहे होते हैं, जिनको कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए होती है, उनके लिए भी वो एक डेमोन्स्ट्रेशन का सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक विन विन इक्वेशन होती है। इसके लिए ही कॉलेजेस के रेट्स कम होते हैं। अब क्या कॉलेजेस में सब चीज़ों के रेट कम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सर्जरी करा रहे हैं, कोई आप इम्प्लांट्स करा रहे हैं या फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उसके रेट्स थोड़े ज़्यादा होंगे। हाँ, प्राइवेट की तुलना में थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी आप बोलें कि बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स पे हो सके, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए कॉलेजेस जो होते हैं वो कम रेट पे काम करते हैं, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को केस देना, बच्चे काम सीख पाएँ। इसके लिए वहाँ पे ये एक बेनिफिट है जो कि वहाँ पेशेंट को पास ऑन किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट से सब्सिडी आती है। सब्सिडी इन द सेंस वहाँ से सप्लाई मिलती है, दवाइयाँ आती हैं, चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, परंतु वहाँ पर इतना ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर होना चाहिए वो आपको वहाँ नहीं मिल पाता, और वेटिंग बहुत लंबी होती है, क्योंकि जब वहाँ पे काम बहुत ही मिनिमल रेट्स पर हो रहा है तो सबका काम तो एक साथ नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए सबको लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, और उसमें फिर ट्रीटमेंट की जो आपकी प्रोग्नोसिस है या जो आपका टाइमिंग है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। चैरिटेबल ट्रस्ट्स के अंदर क्या होता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट्स के अंदर कोई ना कोई इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। कई जगहों पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया जाता है। जैसे मैं जिनके साथ काम करता हूँ, उनका क्लियर एजेंडा है कि हमें कोई अर्निंग नहीं करनी है, लेकिन अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी चलता है तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी जो है वो ट्रीटमेंट की सफ़र नहीं करनी चाहिए। और जैसा अभी तक के वीडियोज़ में मैं आपको बताता आया हूँ कि डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत तरीके के प्रोसीजर्स हैं, बहुत तरीके की कंपनीज़ मार्केट में हैं। तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए कॉस्टिंग कहाँ लैंड करेगी। ठीक है ना? जब हम इन जगहों की बात करते हैं तो हम किन ट्रीटमेंट्स की तरफ डिस्कस करें कि वहाँ जाएंगे तो ये वाला काम हम करा सकते हैं। भाई, एक्सट्रैक्शन का काम हो, जैसे दांत निकलवाने का काम हो, आप आराम से करा सकते हैं। कोई फिलिंग्स हो, आप आराम से करा सकते हैं। कोई मसूड़ों की सफाई हो, छोटा मोटा मसूड़ों का इलाज हो, आप आराम से करा सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट्स हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शंस हो गए, उनके अंदर आपको थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आज हमारी पोस्टिंग यहाँ पर है, एक हफ्ते बाद हमारी पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाएगी, फिर एक हफ्ते बाद हमारी पोस्टिंग तीसरी जगह हो जाएगी। तो पेशेंट तो लेकिन एक ही डिपार्टमेंट आएगा ना, उसको तो आप उस डॉक्टर को नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज उनकी तो शिफ्ट चल रही है। प्राइवेट सेटअप में जब जाते हो तो फिर आप उस पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए अकाउंटेबल होते हो, वो डॉक्टर भी अपने काम के लिए आपके प्रति जवाबदेह होता है। तो ये सारा जो पैरामीटर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को फिर डिस्कस करना होता है, और तब जाके फिर आपको ये जो सब सस्ता डेंटल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि फ्री दांतों का इलाज होता है या सस्ता दांतों का इलाज होता है। हर एक की अपनी एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट कोई ना कोई पे करता है। या तो सरकार पे करेगी, या ट्रस्टी पे करेंगे, या पेशेंट पे करेगा। इसके अलावा कोई भी आदमी आप को सस्ता दांतों का इलाज नहीं कर सकता। कहीं पे भी आप देखते हैं फ्री दांतों का चेकअप होता है, ये होता है, वो होता है। ये सब और सब कुछ जो है ये पेशेंट का कैचमेंट एरियाज़ हैं, यहाँ से बेसिकली पेशेंट मिलते हैं। मेरा आपको व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, पहले थोड़ा सा उसके बारे में पता कर लें, अपना किसी ने वहाँ इलाज कराया हो वो रेफ़र कर लें, और कोई भी ट्रीटमेंट छुड़वाने से पहले एक बार सारी चर्चा करें उनके साथ बैठ के कि भाई क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या एक्सपेक्टेशन आएंगे। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको, मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ, और अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्टिंग पे अराइव कर सकते हैं।
ट्रीटमेंट अच्छा कराना है या बुरा कराना है, सस्ता कराना है या महंगा कराना है, ये सारा कुछ आपके हाथ में है। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे कि हम सस्ती चीज़ लेंगे तो उसके क्या नुकसान है, अच्छी चीज़ लेंगे तो उसके क्या नुकसान है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद ही फिर अपना आप ट्रीटमेंट शुरू कराइए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो एज अ पेशेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि सभी लोग सस्ता दांतों का इलाज ढूंढते हैं लेकिन वो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो नहीं जानते और उस चक्कर में कई बार गलत जगह चले जाते हैं या कुछ औना पौना इलाज करा डालते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके साथ रहिए और कोशिश करेंगे कि और थोड़े से मिथ हम आने वाले समय में बस्ट करते रहें और आपको एक अच्छी नॉलेज देते रहें। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।